फूड से। तीसरा बड़ा पिलर है प्रिसीजन बायोथेरापेटिक्स। हम सब जानते हैं कि मेडिसिन में जो रेवोल्यूशन हुए पिछले 100 वर्षों में, अब उसका एक कहीं ना कहीं लिमिट सा क्रॉस आ रहा है। उसको आगे ले जाने के लिए और बेटर करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी में सिग्निफिकेंट नए ब्रेक थ्रूज आ रहे हैं। उन ब्रेक थ्रू में कुछ ब्रेक थ्रू, इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू है जो कि एकदम टारगेटेड किसी पर्टिकुलर डिजीज को अगर हमें ट्रीटमेंट करना है तो वो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जीन थेरापी फॉर सिकल सेल एनीमिया, कैंसर के लिए भी, कई तरह के डिजीज के लिए इस तरह से टारगेटेड अप्रोच की जा सकती है। तो ये तीसरा बड़ा पिलर रहेगा। चौथा पिलर है जो कि हमारे एग्रीकल्चर अन्नदाताओं के से संबंधित है और बहुत सारा इसमें भारत का पुराना ट्रेडिशन भी है। उस ट्रेडिशन को एक मॉडर्न साइंस के अगर आईने में देखें तो कैसे उसको लेके हम एक मॉडर्न मेथड से बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स, जिससे कि एग्रीकल्चर रेजिलिएंट भी हो और हमारे डे टू डे फूड में हमारे केमिकल्स की मात्रा कम हो, एक नेचुरल वे में फार्मिंग आगे जा सके। पांचवा पिलर है बायोफ्यूल्स और बायोकेमिकल्स यूजिंग कैप्चर्ड CO2। बहुत इंपॉर्टेंट है। कैप्चर्ड CO2 आज पावर प्लांट्स हो, कई क्षेत्रों में जो CO2 का एमिशन होता है उसको कैप्चर करके अगर बायोफ्यूल्स और बायोकेमिकल्स बने तो वो एक बहुत बड़ी सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट होगी। इसको ध्यान में रखते हुए इस पांचवें पिलर को रखा गया है। और सिक्स्थ पिलर है मेरीन एंड स्पेस एप्लीकेशंस। मेरीन एनवायरनमेंट में बहुत सारे पूरा एक बायोम है, यानी एक बायोलॉजिकल यूनिवर्स है। उसको यूज करके कैसे हम अलग नए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल बायो साइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड देश को आगे ले जाने के लिए एक बहुत बड़ी फाउंडेशनल पहल आज की गई है बायो पॉलिसी से रिलेटेड, जिसका नाम रखा गया है बायो E3, बायोटेक फॉर इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। This was the first decision that I am presenting to you. Second decision है विज्ञान धारा स्कीम। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा से बहुत विश्वास रहा है। इसीलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बहुत बड़ा फोकस एक रख के आज एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए, जिसके बारे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जानकारी देते हुए किस तरह से बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, बिंदुवार उसकी जानकारी दे रहे हैं केंद्रीय मंत्री कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आखिर किस किस तरह के फैसले लिए गए हैं और मोदी 3.0 में किस तरह से शुरुआती दिनों में भावी विकास के लिए कुछ नए और बड़े फैसले लिए गए। उनको और अच्छे सीखने का, प्रैक्टिकल सीखने का मौका मिले। फेलोशिप्स फॉर अंडरग्रेड, पोस्ट ग्रेड, PhD, पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च, इसको एक बहुत ही अच्छे तरीके से रैशनलाइज करके बहुत बढ़ा के करने का प्रयास इस स्कीम में रहेगा। सेकेंड पिलर है जॉइंट रिसर्च, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। बहुत सारे ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो ग्लोबली दुनिया भर में कई देश मिलके करते हैं। उन सब के साथ मिलके आज भारत की एक नई पहचान है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो फॉरेन पॉलिसी जिस तरह से कंडक्ट की है 10 वर्षों में, भारत की एक बहुत बड़ी नई पहचान बनी है। इकोनॉमी भी आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो इस नई पहचान को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में उपयोग करें, ये सेकंड पिलर है। थर्ड है जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स और जॉइंट फेलोशिप्स। भारत में जो टैलेंट है, इस टैलेंट की बहुत वैल्यू है और इस टैलेंट से जो IP क्रिएट हो, वो IP राइट्स भारत में ही रहे
उसके लिए जरूरी है कि हम ब्रेन ड्रेन पे से निकलकर जॉइंट रिसर्च, जॉइंट फेलोशिप्स, जॉइंट प्रोजेक्ट्स पे फोकस करें। इसलिए